Hello everyone, this is Diksha Kaushal. I welcome you all to the official YouTube channel of Chanakya Defense Group. और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। लास्ट टाइम हमने टेबल डिस्कस करा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे निकालना होता है, कि किसका फॉर्मूला क्या है ना। यूजुअली बच्चे उन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमें मिथीन दे दिया तो हम कैसे निकालेंगे। तो पहली बात तो मिथीन जो है वो बनता ही नहीं है ना, तो इसलिए मिथीन आप निकाल ही नहीं सकते हो। अगर उन्होंने आपको प्रोपीन दे दिया तो वो आप कैसे निकालोगे, प्रोपाइन दे दिया तो आप कैसे निकालोगे। आप यूजुअली हाइड्रोजन के नंबर्स में गलती करते हो और उसी के कारण आपकी बॉन्ड्स का नंबर जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनडीए में आए हैं वो कैसे आए हैं और उनको आपको कैसे डील करना है। ठीक है, उससे पहले मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पर कराऊंगी आपको फंक्शनल ग्रुप्स का। ठीक है, तो आपको जो फंक्शनल ग्रुप जो एनडीए में बार बार पूछे जाते हैं ना, वो सिर्फ 4 ही हैं, तो हम उन्हीं के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ऐसे तो हमारे पास 13 या 14 फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, आप 14 अगर आप तब आईयूपैक जो है वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को आईयूपैक जो है वो फंक्शनल ग्रुप में नहीं लेती है, तो इसीलिए 14 नहीं बनेंगे, आईयूपैक के हिसाब से 12 बनेंगे। बट अगर हम यूजुअली सभी को कंक्लूड करते हैं तो हमारे 14 फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। अब हम जो है वो सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एनडीए में आते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट वन है अल्कोहल। अल्कोहल में अगर किसी के नाम के पीछे ओल लगा हो ना, तो मतलब उसके साथ अल्कोहल लगा होगा, और अल्कोहल के बीच में होता क्या है, कंपाउंड के साथ OH लगा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में अगर किसी के नाम के पीछे एल लगा हो, ठीक है, लाइक प्रोपेनल एल, तो मतलब उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। और एल्डिहाइड लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं CHO। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करके बॉन्ड्स बनाऊं ना, तो एल्डिहाइड की बॉन्ड्स ऐसे बनती हैं, ऐसे। ठीक है, C डबल बॉन्ड के साथ O आएगा और फिर बाद में H आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला आ जाएगा कीटोन। कीटोन जो है, और ये भी आपने बेटा याद रखना है कि यहाँ इस तरफ जो है, इस तरफ बॉन्ड के C के इस तरफ R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। R इज एनी एल्केन, H इज हाइड्रोजन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन का सुफिक्स क्या है, ओन, जिसके पीछे भी ओन लगा हो, लाइक उन्होंने बोल दिया ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन मतलब कीटोन ग्रुप लगा होगा, और कीटोन ग्रुप क्या होता है, CO होता है। अगर इसको खोल के लिखूं मैं कि खोल के इसको कैसे लिखा जाएगा, तो ये ऐसे आएगा, इस तरह से। C के साथ डबल बॉन्ड में O लगा होगा, और इस तरफ भी R चाहिए होगा, इस तरफ भी R चाहिए होगा। यहाँ भी एल्केन होना चाहिए, यहाँ भी कोई अल्काइल होना चाहिए, मतलब अल्काइल होना चाहिए। यहाँ पे एक एक बॉन्ड तो ये ले गया ना, ठीक है, तो अल्काइल होना चाहिए। उसके बाद आपका जो फोर्थ वाला है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी के एंड में ओइक एसिड लगा होगा, ओइक एसिड, ठीक है, उन्होंने बोल दिया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो होगा वो आपका कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा। तो कार्बोक्सिलिक इथेनोइक एसिड वैसे होता क्या, बेसिकली इट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड जो है इसके साथ आप कैसे बनाओगे, इसका ग्रुप होता है COOH, COOH। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे C डबल बॉन्ड OH, इसको हम ऐसे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बस ये 4 ग्रुप्स हमें याद करने हैं और इन्हीं बेस पे हमने जो है वो अपने फॉर्मूले जो है वो बनाने हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल आपको एनडीए में क्वेश्चन आ जाते हैं दैट हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन प्रोपाइन। प्रोपाइन के अंदर कितनी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट टाइम टेबल तो याद कराया ही था। अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो आप वहां से फॉर्मूला कर लो। अगर आपको टेबल नहीं याद है या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं अभी एक इंस्टेंट फॉर्मूला बता देती हूँ, जो आप अभी यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पर आइन है, आइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, आपको प्रॉप पता होना चाहिए, प्रॉप कितने नंबर कार्बन वाला होता है, 3 नंबर के कार्बन। अब कार्बन कितने हैं, 3 है, मतलब ये N की वैल्यू कितनी दे रहा है, 3 दे रहा है, तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, H2 ब्रैकेट में 3 आएगा -2। ठीक है, तो लिखो कितना आएगा, देखो 3 और 2 6 होंगे, 6 - 2 4 होंगे, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, प्रोपाइन का फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना कोई भी मुश्किल बात नहीं होती, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, जैसे आपने C3H4 जो है आपके पास ये आ गया ना, आप C को इस तरह से लिख लो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। आप पहले सब में सिंगल बॉन्ड अप्लाई करो, क्योंकि सिंगल तो आएगी ना, एटलीस्ट एक बॉन्ड लेगा फिर ही जुड़ेगा, सिंगल के बिना तो जुड़ नहीं सकता, तो सिंगल तो आनी है। बट ये प्रोपाइन की बात कर रहा है, आइन मतलब YNE का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कौन सी बॉन्ड होनी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक में ट्रिपल बॉन्ड बना देनी है, कभी भी भूल के भी दोनों में ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगानी है। ठीक है, देखना अगर आप दोनों में ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दी, इधर भी लगा दी, इधर भी। इस कार्बन की बॉन्ड्स गिनो,
6। कार्बन की वैलेंसी कभी भी 6 हो सकती है? नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 हो सकती है। अभी कार्बन की वैलेंसी 4 आ रही है, ठीक है, तो ये सही है। अब देखो यहाँ पर इसको गिनो, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड इसको और चाहिए होगी, तभी ये 4 पूरा होगा। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं, ये तो सेटिस्फाइड है, इसको कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इस कार्बन को गिनो, इसके पास कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, मतलब इसको 3 बॉन्ड्स और चाहिए होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन प्रोपाइन? बताओ कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, सो आंसर इज 8 बॉन्ड्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे एक और लेती हूं, अब मैं आपका फंक्शन, ये तो आपको आ जाएंगे, मैंने सबसे हार्ड वाला बता दिया, आइन वाला, ठीक है। इन वाला होगा तो डबल लगाओगे, एन वाला होगा तो सिंगल सिंगल लगाओगे, तो ये तो आप सॉल्व कर लोगे अब इस बेस पे, ठीक है। अगर मैं आपको फंक्शनल ग्रुप दे दूं, अगर मैं सेम क्वेश्चन में आपको फंक्शनल ग्रुप दे दूं, मतलब मैं आपको बोल दूं कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन मिथेनॉल, तो ये याद रखना, मिथेन बन सकता है, मिथइन नहीं बन सकता, मिथाइन भी नहीं बन सकता, लेकिन मिथाइल तो बन सकता है, मिथाइल तो बन सकता है ना, उसका रेडिकल तो फॉर्म हो सकता है। अगर रेडिकल बन गया तो रेडिकल का मतलब क्या होता है? मतलब CH4 था, ये तो आपको आता होगा ना मिथेन का फॉर्मूला, तो सबसे इजी फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो CH4 जो है, CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, क्या बन गया? CH3 बन गया। CH3 बन गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन तो हैं, बट एक बॉन्ड अभी भी उसकी खाली पड़ी है, मतलब वो किसी एक के साथ अभी भी लिंक कर सकता है ना, मतलब ये क्या बन गया? ये इस पे ऐसा आ जाएगा। तो रेडिकल का मतलब ही क्या होता है? रेडिकल का मतलब होता है रेडी टू कंबाइन, ठीक है, जो इजीली कंबाइन कर ले। तो मतलब इसके पास एक जो है बॉन्ड, वो क्या है? वैकेंट है, एक पोजीशन वैकेंट है, तो ये क्या करेगा? अपनी एक पोजीशन में ओल देखो, ओल का मतलब अल्कोहल, अल्कोहल में क्या जुड़ा होता है? OH जुड़ा होता है, तो मतलब यहां से फॉर्मूला बन जाएगा CH3, एक बॉन्ड इसकी वैकेंट थी, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? इसके साथ OH जुड़ जाएगा, तो एक बॉन्ड जो है वो भी फुलफिल हो जाएगी, तो इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा CH3OH, ठीक है, बन गया ये। अब इसका स्ट्रक्चर बनाए एक बार, कार्बन तो एक ही है, तो एक ही कार्बन बना सकती हूँ, अभी तो बॉन्ड नहीं लगाऊंगी फिलहाल के लिए। अब देखूंगी कि कार्बन की वैलेंसीज कितनी होती है? 4 होती है, तो 4 बॉन्ड्स तो देनी पड़ेंगी, 4 बॉन्ड्स दे दी। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, 1 2 3 हाइड्रोजन दे दिए, एंड में क्या है? OH है, OH दे दिया आपने, ठीक है। और आपने क्या किया? आपने गिना 1 2 3 4 कार्बन, इसके पास आपने बोला कि 4 बॉन्ड्स हैं, और पता है आपको इसका आंसर 4 नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा आपका? क्योंकि अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो बेटा उनके अंदर भी तो एक बॉन्ड होगी, उन दोनों के बीच में तो एक बॉन्ड होगी ना, फिर ही तो वो जुड़ेगा। बिना बॉन्ड के तो कोई भी चीज जो है वो कंबाइन ही नहीं कर सकती केमिस्ट्री में, है ना। तो अब इनके अंदर भी तो एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब 4 बॉन्ड्स ये हैं, एक बॉन्ड ये है, तो टोटल बॉन्ड्स कितनी है? टोटल बॉन्ड है 5 बॉन्ड्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो 4 लगाएगा इसको देख के ऐसे, ये ना मतलब आपको देखने में कुछ और लगता है OH जुड़ा हुआ ऐसे, है ना, बट बेसिकली ये जुड़ता कैसे है? ये भी तो बॉन्ड से जुड़ता है, तो इसकी बॉन्ड भी आप बीच में काउंट करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका 5 बॉन्ड्स आंसर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, क्योंकि अभी आपका ये वाला जो है कॉन्सेप्ट, ये तो निकल जाएगा 2 क्वेश्चन से, अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। एक हम कीटोन वाला ले लेते हैं, चलो कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन प्रोपेनोन। प्रोपेनोन में बोल रहा है कि गिन लो कितनी कोवेलेंट बॉन्ड्स है। फिर से ले लो, प्रोपेन में कार्बन 3 होते हैं, ठीक है तो A नहीं है, मतलब पहले हमें इसका रेडिकल बनाना पड़ेगा। प्रोप का फॉर्मूला कितना होता है? C3H8, अभी हमने बनाया था, ठीक है। एक हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन कम है, तो क्या होगा? C3H7 बन जाएगा। अभी ये रेडी टू कंबाइन बन चुका है, रेडिकल बन चुका है, और रेडिकल क्या करेगा? अपने साथ किसी भी ग्रुप को जोड़ लेगा, ठीक है। तो ये क्या जुड़ जाएगा इसके साथ CO जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आपने क्या किया? आपने इसको CO जो है उसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, बट ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि अब कार्बन गिनो, यहाँ पे कितने कार्बन है? 3, यहाँ कितने कार्बन है? 1 कार्बन, तो आपने 4 कर दिए, ये तो ब्यूट बन गया, गलत हो गया ना। तो यहां से आप क्या करो? इसका आप कभी भी पहले फॉर्मूला मत बनाओ, सीधा स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। कीटोन आपको पता है ना ऐसे लगाना है, आप सीधा स्ट्रक्चर बनाओ। अगर आपने फॉर्मूला बनाया ना, आप गलत उसमें गलती कर दोगे, तो आप क्या करो? C3H8 बनाओ पहले, 1 2 3, ठीक है। बट ध्यान रखो C3H8 लगाने से, मतलब हाइड्रोजन लगाने से पहले आप कीटोन ग्रुप लगाओ। कीटोन ग्रुप कैसे लगता है? सेंटर में कार्बन होना चाहिए, ऊपर ऑक्सीजन होना चाहिए डबल बॉन्ड से, और दोनों साइड एल्काइल, मतलब दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। देखो
यहाँ पर ये कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, तो उसमें गलती नहीं करनी, ठीक है। तो आप यहाँ पर कीटोन लगाओगे, O लगाओगे, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कीटोन लग चुका है, ठीक है। अब गिन लो कितनी बॉन्ड्स है, इधर देखो एक बॉन्ड है, एक इसको, 3 इसको और चाहिए, इसमें देखो कितनी बॉन्ड्स है, 4 है, कंप्लीट है, कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड इसको और चाहिए, ठीक है। अब लगाओ, कंप्लीट करो, H H H, यहाँ पर भी H H H, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी टोटल बॉन्ड्स कितनी है, 10 बॉन्ड्स, ठीक है। कभी भी ट्राई मत करो कि आप इसका फॉर्मूला बनाओगे, फॉर्मूला बनाने के लिए थोड़ी बोला उसने आपको क्या बोला है, बॉन्ड्स गिन लो, तो आप सीधा ही बॉन्ड्स गिन लो। अगर फॉर्मूला बनाने के लिए भी बोल रहा है तो क्या करोगे, पहले बना दो स्ट्रक्चर, फिर बाद में गिन लो, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, और साथ में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, ये लो C3H2, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको ऐसे ग्रुप्स आए तो आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, मैं आपको यही रेफर करूंगी कि आप पहले स्ट्रक्चर बनाओ और उसके बाद आप फॉर्मूले पे आओ, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह के आप मिस्टेक उसमें ना कर पाओ, ठीक है। तो आज इस तरह के क्वेश्चंस आप आई थिंक कोवेलेंट कंपाउंड्स में से सारे निकाल लोगे। नेक्स्ट लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे डायपोल मूवमेंट का। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।